हेलो दोस्तों। तो आज हम जानते हैं हमारे इस लेक्चर के बारे में जिसमें हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग द सिंगल एंड मल्टी न्यूक्लियाई मॉडल फॉर अर्बन लैंड यूज। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो अर्बन लैंड यूज है वो दो तरीके से डेवलप होता है। पहला है सिंगल न्यूक्लियाई मॉडल एंड दूसरा है मल्टी न्यूक्लियाई मॉडल। तो सिंगल न्यूक्लियाई मॉडल की अगर हम बात करें तो इस टाइप के जो मॉडल हैं डेवलप्ड इन 1940s एंड 50s आर स्टिल वाइडली यूज्ड टुडे टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन अर्बन लैंड यूज एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो ये जो दोनों टाइप के मॉडल हैं वो 1940s एंड 50s में डेवलप हुए और आज भी इसको वाइडली यूज किया जाता है। अगर मैं सिंगल न्यूक्लियाई मॉडल की बात करूं तो एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक कंसेंट्रिक जोन मॉडल है जो हम पढ़ चुके हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में। इसमें क्या होता है कि एक ही मतलब जैसे जो पुरानी सिटीज है, ओल्ड सिटीज है, तो उसके जो सेंटर में है वहीं पर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया अवेलेबल होता है, कमर्शियल सेंटर अवेलेबल होता है, इकोनॉमिक सेंटर अवेलेबल होता है। और जो सिटी है उसके चारों ओर जो है राउंड शेप में जो है धीरे धीरे डेवलप्ड होती है। इसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियाई मॉडल। मतलब एक ही जो है मेन आपका सेंटर सिटी सेंटर है और उसके सराउंडिंग में जो है अदर एक्टिविटीज आपकी सिटी के अंदर नहीं है। केवल वहां से ही सारी कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो भी हो रहा है वो उस पर्टिकुलर सिटी सेंटर में ही हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे सिंगल न्यूक्लियाई मॉडल। मैं बात करता हूँ मल्टी न्यूक्लियाई मॉडल। तो मल्टी न्यूक्लियाई मॉडल में क्या होता है कि जो सिटी की ग्रोथ है, सिटी का डेवलपमेंट है, वो केवल एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पे नहीं अवेलेबल, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये जो है अलग अलग मल्टीपल सेंटर्स ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे हम बात करते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पे लो क्लास रेजिडेंशियल, मीडियम क्लास रेजिडेंशियल, हेवी मैन्युफैक्चरिंग वाला एक अलग एरिया है, रेजिडेंशियल सबर्ब है, इंडस्ट्रियल सबर्ब है। इस तरीके से जो है आपका जो सिटीज है वो अलग अलग एरियाज में जो है वो डेवलप्ड होती है मल्टीपल न्यूक्लियर। जैसे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन हब्स एंड मल्टी न्यूक्लियर मॉडल। The multi-nuclear model also suggests that the urban area developed around transportation hubs such as airport, ports and railway station। तो आपने देखा होगा कि अगर आपकी सिटीज में जो है पहले कोई सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लोग डेवलप हो जाते हैं। जहां पर आपका मेन रेलवे स्टेशन होता है उसके आसपास में भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल, बहुत सारी एक्टिविटीज जो है अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। कोई एयरपोर्ट अवेलेबल है तो उस एयरपोर्ट के सराउंडिंग में भी जो है एक्टिविटीज डेवलप हो जाती है। कोई पोर्ट अवेलेबल है तो वहां पर भी उसके सराउंडिंग में भी एक्टिविटीज डेवलप हो जाती है। तो उस तरीके से जो है आपकी सिटी केवल एक सेंट्रलाइज चीज पर डिपेंड नहीं करके अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है और उनके थ्रू ही वो अलग अलग तरीके से ग्रो करती है। इसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियाई मॉडल। It also highlights the importance of different land use being close to each other and relationship between urban structure and transport infrastructure। तो कैसा उस सिटी का ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा अर्बन स्ट्रक्चर है, उसके बीच में भी एक रिलेशनशिप को शो करता है। कंक्लूजन की बात करें तो मल्टी न्यूक्लियाई मॉडल्स ऑफ अर्बन लैंड यूज आर यूजफुल टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंड यूजर्स विद इन द सिटी। मतलब एक सिटी के अंदर जो लैंड यूज है वो कैसे डेवलप हुआ है, किसी रेलवे स्टेशन के आसपास सराउंडिंग में डेवलप हुआ है, या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या किसी शॉपिंग मॉल के सराउंडिंग में, या किसी लेक या रिक्रिएशनल एक्टिविटी के सराउंडिंग में डेवलप हुआ है। बोथ मॉडल हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन अर्बन लैंड यूज एंड अर्बन डेवलपमेंट। It is important to note that these models are generalization and do not account for complexity and diversity of urban areas। अर्बन एरियाज की जो आजकल डाइवर्सिटी होगी, कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उसको ये बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं करते हैं। 1940s एंड 50s में आए थे तो आज के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा अपन इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो, है ना। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।